the president. Because I have to do it myself. I know it's not. डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है जब कोई भीड़ में चिल्लाता है वल्लाहू अकबर। अब आइए आपको एक क्लिप दिखाते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची के पिताजी गुम हो जाते हैं, फिर वो पुलिस वालों को एक स्केच बनाकर देती है अपने पिताजी का। Urgent message from police. They're looking for a missing dad. The girl only had a drawing of her father. She didn't have a photo, just this drawing of her. I have an update from police. Officers have now located the father just minutes ago. ज्यादा फर्क नहीं था, बस 19-20 का ही फर्क था। पाकिस्तान बहुत अच्छा मुल्क है। देखें, दुनिया के अंदर एक परसेप्शन है कि हमारा मुल्क ट्रैवल फ्रेंडली कंट्री नहीं है ना? ये परसेप्शन है भाई, बहुत ट्रैवल फ्रेंडली कंट्री है हमारा मुल्क। खास तौर पे अगर आप रिमोट जॉब करते हो, ऑनलाइन काम करते हो, इट्स द बेस्ट प्लेस टू लिव। देखें, एक रीजन है कि पूरी दुनिया को छोड़ के हमें चूज किया उसामा बिन लादेन ने। बेस्ट प्लेस फॉर रिमोट वर्क। अगर आपके रिमोट जैकेट्स के साथ कनेक्ट होते हैं तब भी। बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही मस्त कॉमेडी की है। बस अब आसिम मुनीर से बचकर रहना। मुझे पसंद नहीं आता जब मेरे फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा ऐसे मुस्लिम स्टेरियोटाइपिकल जोक करते हैं। लाइक मेरा एक फ्रेंड है, थोड़ा मुझे एक बार बोल रहा है, इमरान भाई 4 शादी। मैंने बोला भाई मैं नहीं करूंगा। बोल रहा भाई आप चाहो तो कर सकते हो। मैंने सुना है इसको कि भाई मैं चाह के भी 4 शादी नहीं कर सकता क्योंकि मेरी कजन ही 3 है। ये तो सच में बहुत बिगड़ समस्या होगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, वेट करो, क्या पता चौथी आने वाली ही हो। कमेंट क्या है? किचन में चल बर्तन धो। वाह, कॉल टू एक्शन। और बायो है फ्री पैलेस्टाइन। फ्री पैलेस्टाइन बट कीप शेरिन इन द किचन। मेरी कॉमेडी इजराइल से खतरनाक चल रही है। खुद के बर्तन नहीं हो रहे शाइन, करेंगे फ्री पैलेस्टाइन। ठीक है गाइस, नहीं है वो यहाँ पे। दिस इज द बेस्ट वन गाइस, कांट स्टॉप लाफिंग बिकॉज आई नेवर स्टार्टेड। यह शेरोन वर्मा क्या ही गजब का रोस्ट किया है। अब्बू दुकान पर पंचर मार रहे हैं, बेटा बेटी इंस्टाग्राम पर लिख रहे हैं फ्री पैलेस्टाइन। होटल वाले की चालाकी देख रहे हैं भाई, क्या मजे की है भाई। मताम इस्लामाबाद पाकिस्तानी होटल, हिंदी में लिख दिया भारतीय, इंडियन लिखा हुआ हिंदी में। क्या बात। देखो बेटा, जब अपना नाम लिखता है तो अक्सर अपने बाप का नाम भी साथ में ही लिखता है। वैसे इन लोगों ने यहाँ पर दिमाग काफी लगाया। जो पाकिस्तानी मुस्लिम है उन्हें हिंदी नहीं आती तो उन्हें भी इससे कोई समस्या नहीं होगी, और जो भारतीय हिंदू है उन्हें भी उर्दू नहीं आती तो उन्हें भी इससे कोई समस्या नहीं होगी। और रही भारतीय मुसलमानों की बात, जिन्हें उर्दू आती उन्हें तो इससे वैसे भी कोई समस्या नहीं। भारत का हिंदू कहलाने वाला समाज ये क्यों तरक्की कर रहा है? आप हजार बद्दुआएं करें, आप उनकी तरक्की को अपनी बद्दुआओं से नहीं रोक सकते। इस दुनिया को खुदा ने साइंटिफिक उसूलों के मुताबिक चलाने का फैसला किया है। वरना मुसलमानों की तमन्ना तो यह है कि अगर एक काफिर चाय में शक्कर डाले तो वो चाय कमबख्त कड़वी हो जाए, इसलिए कि शक्कर डालने वाला काफिर है। यह है मुसलमानों की तमन्ना। और मुसलमान अगर चाय में करेले और नीम का जूस डाले तो वो चाय मीठी हो जाए। यही इस कौम का सच है, यही इनकी हकीकत है। और ये शब्द मेरे नहीं, खुद इनकी ही कौम से आने वाला मौलाना बता रहा है। सो बेसिकली ललन टॉप ने एक दूसरा जाके नाइक लॉन्च किया है, क्योंकि जो जावेद अख्तर और समाइल नदवी के बीच की सो कॉल्ड बहस थी, उसका दरअसल जो एजेंडा और मकसद था वो ये था कि एक रेडिकलाइज्ड और एक्सट्रीमिस्ट सोच वाले व्यक्ति को नेशनल प्लेटफॉर्म देना। क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जिसका पूरा सोशल मीडिया नफरती पोस्ट से भरा हुआ है, उन वीडियोस में वो खुलकर दूसरे धर्मों को सीधे सीधे नकार रहा है। वो राष्ट्र बनाम उम्मत की बातें कर रहा, वो रिलीजन बनाम उम्मत की बातें कर रहा, वो मुसलमानों को उकसाने की बातें कर रहा, धार्मिक उन्माद के नाम पर धार्मिक उन्माद के नए बीज बो रहा, और ये कह रहा है कि जब आप ऐसी स्थिति में हो तो आप देश के हित को पीछे रखो और उम्मत और जो है रिलीजन के इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज करो। और वो भगवा लव ट्रैप की बातें कर रहा है, और मुसलमान लड़कियों को ये कह रहा है कि आप गुलाम मुसलमानों से शादी कर लो चलेगा, लेकिन आप मुशरिक
जो मूर्ति पूजक हैं, जो काफिर हैं, उनसे शादी मत करो क्योंकि ये आपको जहन्नम और आग की तरफ लेके जाएंगे। तो क्या ये लल्लन टॉप और सौरभ द्विवेदी की एडिटोरियल टीम की बेसिक कॉमन सेंसिकल जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि उसके सोशल मीडिया बैकग्राउंड को चेक किया जाए? और वो क्या कारण था, क्या उसके क्रेडेंशियल्स थे, क्या उसकी क्रेडिबिलिटी थी कि आप उस व्यक्ति को लाकर पूरे मुस्लिम समाज को उसका रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, एक ऐसे व्यक्ति को जो ये इस तरीके से रेडिकलाइज्ड है, जो इस तरीके के सोशल मीडिया पर पोस्ट डालता है। और पूरे देश में क्या उनको दूसरा पढ़ा लिखा ऐसा मुसलमान नहीं मिला जो सही उदाहरण सेट करता था मुसलमान समाज के लिए? और क्या कारण था कि आप उसको लाकर उसके प्रेजेंस को एम्पलीफाई कर रहे हैं? जो पहले चंद हजार लोग देखते थे, इनके इस प्लेटफॉर्म देने की वजह से उसे अब लाखों लोग देख रहे हैं। बहुत ही स्ट्रैटेजिक और सटल तरीके से लल्लन टॉप और सौरभ द्विवेदी ने जावेद अख्तर को इस बहस में बिठाकर उस रेडिकलाइज्ड व्यक्ति के प्रेजेंस को लेजिटिमाइज भी किया है ओपनली नेशनल प्लेटफॉर्म पर। लल्लन टॉप वालों को एक नया जाके नाक देना था जो कट्टरपंथी और इस्लामिक भीड़ को और भी ज़्यादा भड़का सके, और अब पूरे सोशल मीडिया पर यही चल रहा है। ये दिने सच में इससे डिबेट करानी होती तो यहाँ पर ये किसी एक्स मुस्लिम को बुलाते। बस लल्लन टॉप वालों को इस मुफ्ती को प्लेटफॉर्म देकर इसकी रीच बढ़ानी थी, इसे और लोगों तक पहुँचाना था। बाकी का भाई आपको ऑपरेशन कालनेमी दिखाते हैं। एक बार इस फोटो को देखिए, यह है ऑपरेशन कालनेमी। आपको लग रहा होगा कि भला इन साधारण से दिखने वाले और साधु के कपड़े पहने लोगों को पुलिस ने अरेस्ट क्यों किया हुआ है, लेकिन आपको बता दूं ये साधु नहीं है। इनके अलावा एक व्यक्ति है इरफान अहमद लोलू, जी हाँ ये उसका असली नाम है, जो कि अनंतनाग कश्मीर का रहने वाला है और वो देहरादून में सिर्फ हिंदू औरतों को फंसाता था। खुद को दिल्ली का एक बहुत अमीर आदमी बताता था और नाम रखा हुआ था राज आहूजा। ये भी पकड़ा जा चुका है। ये पकड़े गए सभी के सभी मुस्लिम्स हैं, जिनमें कुछ बांग्लादेशी भी हैं, जो हिंदू साधु का वेश भर के लोगों को भ्रमित कर रहे थे, उन्हें जबरन धर्म बदलने पर मजबूर कर रहे थे, हिंदू धर्म को गलत रूप से दर्शाकर। इस ऑपरेशन के चलते अब तक 400 से ज्यादा ऐसे फर्जी साधुओं को सिर्फ उत्तराखंड से अरेस्ट किया गया है। इस ऑपरेशन का नाम कालनेमी राक्षस के ऊपर रखा गया है। बताया जाता है कि जब लंका युद्ध में लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे तो भगवान राम ने हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने को कहा, और समय बहुत कम था तो रावण ने हनुमान जी को रोकने के लिए इस कालनेमी राक्षस को बोला, जो कि एक साधु का वेश भर के और राम राम का जप करते हुए हनुमान जी को भ्रमित करने और उन्हें संजीवनी ले जाने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाता, मारा जाता है। इसी तरह उत्तराखंड की धामी सरकार ने इसको नाम दिया ऑपरेशन कालनेमी का, जो कि एक साधु का वेश भर के लोगों को भ्रमित करते हैं, खुद को हिंदू दिखाकर हिंदू धर्म के बारे में गलत इंफॉर्मेशन देते हैं जानबूझकर, और फिर उन्हें कन्वर्ट किया जाता है, उन्हें कन्वर्जन का पूरा जाल बुना जाता है। ऐसे ठगों से सावधान रहे। कोई भी असली साधु कभी भी इतनी सी भी गलत बात नहीं करेगा। शक हो तो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करें, और ध्यान रहे सरकार ऐसी चुनो जो आपकी रक्षा करे, ना कि चंद वोट्स की खातिर वो आपको और आपके धर्म को सिर्फ एक मिथ्या बता दे। जय हिंद। इस ऑपरेशन कालनेमी को सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं पूरे देश में चलाने की अति आवश्यकता है। न जाने और कितने मजहबी आतंकवादी कालनेमी बनकर बैठे हुए हैं, जो हमारे साधु संतों को बदनाम कर रहे हैं, जो हमारे सनातन को बदनाम करने पर लगे हुए हैं। सर जी राम राम हम सभी की तरफ से। नीरज राम राम। और कैसे हो? मैं तेरे जैसा ही हूँ। ठीक है जी। ये बढ़िया था। पहले तो मुझे लगा कि ये एआई से एडिट किया गया है, लेकिन जब वेरीफाई किया तो पता लगा ये ओरिजिनल है। बाकी का आइए अब आपको एक छोटी सी बच्ची से मिलाते हैं जिसने क्या ही प्यारा गाना गाया है। मेरे इंडिया एक प्यारा सोनिया, एक दिल चाहिए दैट्स मेड इन इंडिया। देखी है सारी दुनिया, जापान से लेके रशिया, ऑस्ट्रेलिया से लेके अमेरिका। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जहाँ वहाँ सारा जहाँ देख लिया है, कहीं भी तेरे जैसा कोई नहीं है। 80 नहीं 100 दिन दुनिया घुमा है, नहीं कहे तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी मुझको तड़पाती रुलाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे
सलाम, माँ तुझे सलाम, मामा तुझे सलाम। ऐसे ही बच्चों को देखकर लगता है कि हमारा देश सही दिशा में आगे जा रहा है और इन्हीं बच्चों के लिए जल जीवन बचाने की आवश्यकता है। अब आइए आपको मोदी जी का एक इंटरव्यू दिखाते हैं। उसी इंटरव्यू में से मोदी जी की एक क्लिप को कांग्रेसी काट काट कर बहुत ही ज्यादा शेयर करते हैं। आरएसएस के प्रचारक आमतौर पर काफी सादगी से रहते हैं। नरेंद्र मोदी भी इसके अपवाद नहीं है, लेकिन पहनने ओढ़ने के मामले में उनकी आदत दूसरे प्रचारकों से अलग है। वे सलीके के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, लैपटॉप पे काम करते हैं और इन सब को छुपाने में भी कोई यकीन नहीं रखते हैं। तो आइए अब एक नजर नरेंद्र मोदी की लाइफ स्टाइल पर। नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक हैं, लेकिन अपनी निजी जिंदगी में वे कई मामलों में संघ के दूसरे प्रचारकों से अलग दिखते हैं। हालांकि नरेंद्र मोदी की लाइफस्टाइल में तड़क भड़क जैसी कोई बात नहीं है। दिल्ली में अपने एक सांसद मित्र के घर के एक कमरे में उनकी रिहाइश है। अपना सारा काम भी वे खुद ही करते हैं, लेकिन हाँ, उन्हें सलीके से रहना पसंद है और वे ऐसा करते भी हैं। अच्छा पहनना और चुस्त दुरुस्त दिखना नरेंद्र मोदी की खास पहचान है। फिर उन्हें घुड़सवारी का शौक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर में उनकी गहरी दिलचस्पी है। वे ट्रैकिंग करते हैं और हिंदी गुजराती में कविताएं भी लिखते हैं। अच्छा, मोदी जी कहा जाता है कि अब बड़ा कंप्यूटर सेवी हैं, आपको कंप्यूटर पे काम करना, इंटरनेट पे काम करना, अपनी वेबसाइट बनाना, इन सबका बड़ा शौक है। और बीजेपी में बहुत कम लोग हैं जो इस तरह से टेक्नोलॉजी से प्रेम करते हैं, जो थोड़ा सा टेक्नोलॉजी में ज्यादा दखल रखते हैं। उस तरह की आपके शौक हैं? पहली बात तो मैं कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन परमात्मा की कृपा है और उसके कारण शायद मुझे नई नई चीजें जानना सीखने का बड़ा शौक रहा है। कितना पढ़े हैं आप? वैसे तो मैंने 17 साल की आयु में घर छोड़ दिया। स्कूली शिक्षा के बाद मैं निकल गया। उस तब से लेकर के आज तक मैं भटक रहा हूं नई चीजें पाने के लिए। सिर्फ स्कूल तक पढ़े, मतलब प्राइमरी स्कूल तक? हाई स्कूल तक। मोदी जी की इसी क्लिप को कांग्रेसियों के द्वारा ट्रिम करके आधा अधूरा सोशल मीडिया पर शेयर किया जाता है। अब आइए इसके आगे की वीडियो क्लिप देख लेते हैं। बाद में हमारे संघ के एक अधिकारी थे, उनके बड़े आग्रह पर मैं एक्सटर्नल एग्जाम देना शुरू किया। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने बीए कर लिया एक्सटर्नल एग्जाम दे करके। फिर भी उनका आग्रह रहा तो मैंने एमए कर लिया एक्सटर्नल एग्जाम से। मैंने कभी कॉलेज का दरवाजा देखा नहीं, तो लेकिन मैं यूनिवर्सिटी में पहले आ गया है। लेकिन वो तो शायद संघ के संस्कार का हो या कुछ प्रेरणा का हो अपने अधिकारियों की, जिसके कारण कुछ न कुछ अपना विकास करने में लगे रहे। जब ये शास्त्र मेरे सामने आया तो मैं उसका पोटेंशियल समझ गया। कंप्यूटर, इंटरनेट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और फिर तो उसमें मन इतना लग गया कि कभी रात को देर देर तक मैं इंटरनेट पर खोया रहता हूँ। बहुत सी सारी दुनिया की चीजों पर बुक शॉप में चला जाता हूँ। कंप्यूटर के अलावा आपके और शौक क्या है? मैं हॉर्स राइडिंग करता हूँ, मैं ट्रैकिंग करता हूँ। एवरेस्ट की हाइट है 29,000 फीट। मैं 23,000 फीट तक हो आया हूँ। मैं कैलाश मानसरोवर पैदल करके आया हूँ। सुना कि आपने तमाम किताबें लिखी? हाँ, मैंने किताबें लिखी हैं। अभी भी मेरा लिखने का शौक है, मैं लिखता रहता हूँ, लेकिन राजनीति में आने के बाद कुछ कम हो गया है। मोदी जी ने बीए भी किया है, एमए भी किया है, लेकिन कांग्रेसी इस क्लिप को शेयर नहीं करते हैं, सिर्फ ट्रिम करके अधूरा पार्टी शेयर करते हैं ताकि उनका एजेंडा है वो अच्छे से चलता रहे। तो बस मेरे प्यारे भाई बनो, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कर अपना बेस्ट पार्ट अवश्य बताइएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी अवश्य कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। दृष्टि आईएएस वाले विकास दिव्य कीर्ति जी कहते हैं कि रामायण में ऐसा लिखा गया है, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैंने जो यह युद्ध का परिश्रम उठाया है, यह सब तुम्हें पाने के लिए नहीं किया गया है। तुम्हारे चरित्र में संदेह का अवसर उपस्थित है, फिर भी तुम मेरे सामने खड़ी हो। जैसे आंखों के रोगी को दीपक की ज्योति नहीं सुहाती, उसी प्रकार आज तुम मुझे अत्यंत अप्रिय जान पड़ी। पेज है 918, 919। ये तो इन्होंने आधी कहानी सुनाई, अब उसी कहानी को मैं पूरा करता हूँ उसी वाल्मीकि रामायण से। भगवान राम से इतने कठोर वचन सुनकर माँ सीता दुखी हो गई कि जिन राम की मैं प्राणों से ज्यादा प्रिय हूँ वो मुझसे इतने कठोर वचन कह रहे हैं। उन्होंने भगवान से प्रश्न किया कि जब आपने हनुमान जी को यहाँ पर मुझे ढूंढने के लिए भेजा था, उसी वक्त उनसे कहलवा देते कि मैं ये युद्ध आपके लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने वंश के लिए कर रहा हूँ, उसी वक्त मैं अपने प्राणों को त्याग देती। कहते कहते माँ का गला यहाँ तक भर आया।
कि मेरे प्राणों से ज्यादा प्रिय राम मुझे ऐसा कह कैसे सकते हैं। माँ सीता ने लक्ष्मण जी से कहा कि चिता तैयार करो, मैं अग्नि परीक्षा दूंगी। सब लोग डर रहे हैं कि भगवान राम माँ सीता के साथ ऐसा कर कैसे सकते, खुद भगवान लक्ष्मण भी डर रहे थे। माँ सीता अग्नि के पास गई और कहा कि अगर मेरे चरित्र में इतना सा भी खोट है तो ये अग्नि अभी के अभी मुझे समाप्त कर दे। इतना कहकर माँ अग्नि में प्रवेश कर जाती है और वो जो अग्नि है ना, माँ का इतना भी बाल नहीं जला पाती है। अग्निदेव खुद बाहर आते हैं और भगवान राम से कहते हैं कि माँ सीता के चरित्र में इतना सा भी खोट नहीं है, वो पूर्णतः पवित्र हैं। क्या कठोर मन रहा होगा मेरे राम का जब उन्होंने इतने कठोर वचन माँ सीता से कहे। जैसे अग्निदेव की ये बात सुनी, उनके अंदर से हृदय प्रसन्न हो गया और खुशी के आंसू झलक आए। और फिर भगवान राम ने क्या कहा पता है कि लोगों में सीता जी की पवित्रता का विश्वास दिलाने के लिए इनकी यह शुद्धि विषयक परीक्षा आवश्यक थी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जैसे महासागर अपनी तट भूमि को नहीं लांघ सकता, उसी प्रकार रावण अपने ही तेज से सुरक्षित इन विशाल लोचन सीता पर अत्याचार नहीं कर सकता था। तथापि तीनों लोकों के प्राणियों के मन में विश्वास दिलाने के लिए एकमात्र सत्य का सहारा लेकर मैंने अग्नि में प्रवेश करती हुई विदेह कुमारी सीता को रोकने की चेष्टा नहीं की। अगर यहाँ पर भगवान राम कठोर वचन नहीं कहते, माँ सीता अग्नि परीक्षा नहीं देती, तो यही लोग जिनके मन में गंदे विचार भरे हुए ना, ये वाला सवाल लेके आते हैं कि माँ सीता रावण के यहाँ पर इतने समय तक रही थी, क्या हुआ होगा अगर आपकी धर्म पत्नी किसी पराये पुरुष के यहाँ पर कुछ समय के लिए रहती है। आपको उस पर पूर्ण विश्वास है, लेकिन ये समाज क्या आपकी धर्म पत्नी को मुंह उठाकर जीने देगा? क्या उस पर सवाल नहीं करेगा? क्या उस पर ताने नहीं कसेगा? भगवान राम को अपनी धर्म पत्नी पर पूर्ण विश्वास था और वो उनको बचाने के लिए ही लंका में गए थे, लेकिन इन गंदी विचारधारा वाले लोग माँ सीता के चरित्र पर सवाल ना उठा सके, इसीलिए कठोर वचन बोलने पड़े। माँ सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी और उन्हीं कठोर वचनों का परिणाम है कि आज कोई भी माँ सीता के चरित्र पर सवाल नहीं उठा सकता है।